Hello everyone, you are watching Arogyam Nutrition and this is Dr. Gushneet Madan. In today's video, we will discuss foxtail millet. If we talk about grains are classified into three categories. Number 1 is positive, number 2 is neutral, number 3 is negative grains. Minor millet series of grains come under positive category. Positive millets में फाइबर का अमाउंट 8 to 12.5% तक होता है. न्यूट्रल में इससे कम होता है. Positive millets contain carbohydrate to fiber ratio as always less than 10. Apart from nourishing our body, they possess amazing disease curing capabilities. That is why they are called miracle millets और श्रीधान्य. श्रीधान्य के अंडर 5 millets आते हैं. Foxtail millet, barnyard millet, brown top millet, little millet and kodo millet. Today we will talk about foxtail millet only. Foxtail millet को हमें unpolished form में use करना है. Unpolished millets के distinct colors होते हैं and polished millets सिर्फ white colors में ही मिलते हैं. And foxtail millet is available in yellow color. इसे इंडिया में कंगनी, कोरलू, नवानी, रेला, थिनाई, प्रियंगू इन नामों से जाना जाता है. इंटरनेशनली इट इज रेफर्ड एज इटालियन मिलेट, जर्मन मिलेट, चाइनीज मिलेट एंड ड्वार्फ मिलेट. सिटेरिया इटैलिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर फॉक्सटेल मिलेट. एंड अगर हम फॉक्सटेल मिलेट के न्यूट्रिशन कंटेंट की बात करें तो इसके ग्रेन के 100 ग्राम्स में 60.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है एंड 8 ग्राम इज फाइबर एंड 12.3 ग्राम्स तक प्रोटीन होता है. एंड ऑब्वियसली इसका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो 7.57 बनता है एंड दैट इज लेस देन 10. इट इज एनरिच्ड विद विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, iron, calcium, phosphorus and carotenoid. It has much balanced profile of essential and non-essential amino acids and phospholipids. Now we will discuss its health benefits. Foxtail millet is especially good for diseases related with number 1 nerves, number 2 joints and number 3 lungs. Being rich in vitamin B1, iron and protein, this is especially good for diseases of nervous system. बच्चों से लेकर एल्डरली तक आजकल नर्वाइन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. बच्चों में जैसे कि फीवर के साथ फिट आना, बेड वेटिंग एंड 8 मंथ्स तक की एज में भी अगर बच्चा हेड स्टेबल नहीं कर पाता तो इन केसेस में अगर आप फॉक्सटेल मिलेट को यूज करते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल. प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हम फॉक्सटेल मिलेट को यूज करते हैं तो इट हैज इमेंस बेनिफिट्स बिकॉज विटामिन B1 एंड प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होने के कारण फॉक्सटेल मिलेट हेल्प्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग फीटस एंड प्रोटीन रिच होने के कारण ये ग्रोइंग फीटस की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है. प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन को हील करने में ये बहुत इफेक्टिव है. एल्डरली पॉपुलेशन में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फॉरगेटफुलनेस, वर्टिगो एंड इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स एंड पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज, अगर इन केसेस में हम व्हीट एंड राइस की कंजम्पशन को कम करके फॉक्सटेल मिलेट को यूज करते हैं तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल. कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण फॉक्सटेल मिलेट इज गुड फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये जॉइंट्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउट एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी पेनफुल कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल है. लंग्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स में अगर हम फॉक्सटेल मिलेट को यूज करते हैं तो ये डिसीज कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है. इट इज अ वेरी वेरी एंशिएंट ग्रेन. संगम लिटरेचर ऑफ तमिल, Priyangu pious, which is the name of the foxtail millet, is mentioned as panacea for all lung-related diseases. Phospholipid lecithin and essential amino acid methionine is present in good amount in foxtail millet. It lowers the cholesterol level in our blood. Amino acid threonine is present in good amounts, which hinders the formation of fat in liver and hence controls cholesterol level in our body. Amino acid tryptophan की presence होने के कारण helps control appetite
एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका एंड हाई फाइबर, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर वेट लॉस की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है. सो दिस इज अ गुड ग्रेन फॉर वेट लॉस ऑल्सो. बीइंग लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इट कंट्रोल्स blood sugar level very beautifully. So good grain for diabetic people. And being gluten free like other millets, foxtail millet is very good for celiac population. Foxtail millet में जो फाइबर पाया जाता है, it acts as prebiotic for our gut flora and help maintain microbial balance in our body, which is the first line of defense. मिलेट्स को अनपॉलिश्ड फॉर्म में यूज करने से उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलता है. फॉक्सटेल मिलेट का हस्क रिमूव करके उसको पीसकर आटा बनाया जाता है या फिर मोटा पीसने से उसका दलिया भी यूज होता है. तो आप आटे की रोटी, डोसा, उपमा, उत्तपम, हलवा, दलिया, खिचड़ी ये सब बनाकर यूज कर सकते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन में और बच्चों में आप इसका लड्डू बना सकते हैं घी और जैगरी डालकर, कैरेट पुडिंग बना सकते हैं या बनाना और कोकोनट मिल्क के साथ इसकी स्मूदी बनाकर भी यूज कर सकते हैं. बीसी वाले भात में और फ्राइड राइस में राइस के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी फॉक्सटेल मिलेट को आप यूज कर सकते हैं. एंड अगर आपको समर्स में फॉक्सटेल मिलेट को यूज करना है या किसी भी मिलेट को यूज करना है तो उसको कूल पोटेंसी वाली हर्ब्स जैसे कि फेनल एंड कोरिएंडर डालकर उसकी कुकिंग करें, क्योंकि मिलेट्स हीट प्रोड्यूसिंग होती हैं. एंड या फिर आप फर्मेंट करके भी इसको समर्स में यूज कर सकते हैं. फर्मेंट करने से मिलेट जो है वो हीट रिलीज करता है और उसका जो विटामिन बी का अमाउंट भी बढ़ जाता है. स्पेशली जैसे कि राजस्थान में हमने देखा कि राजस्थान में फर्मेंट करके राब बनती है और साउथ इंडियन में इसकी कौंजी बनाकर भी हम यूज कर सकते हैं. तो शुरू में अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, रोटी या दलिया खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको फर्मेंट करके इसकी पतली अंबली बनाकर, बिल्कुल थिन बटर मिल्क की तरह इसकी अंबली बनाकर मिड मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं. बिफोर कुकिंग इट इज मैंडेटरी टू सोक मिलेट्स फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours. और मिलेट्स को कुक करने के लिए मिट्टी का बर्तन या स्टील का बर्तन यूज करना है हमें, और ओपन पैन में आप इसे बनाइए, कभी भी प्रेशर कुक मत करिए. ऐसा करने से इसका न्यूट्रिशन कंटेंट कम हो जाता है. इफ यू आर न्यू टू यूज मिलेट, यू हैव टू यूज इट एटलीस्ट ट्वाइस टू थ्राइस इन अ वीक. एक दिन में कभी भी 2 मिलेट्स को यूज मत करें और एक रेसिपी में भी 2 मिलेट्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए. एंड जब हम मिलेट्स को यूज करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फाइबर का अमाउंट हमारी डाइट में बढ़ जाता है एंड हमें अपनी वाटर इंटेक का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर हम फाइबर ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वाटर इंटेक भी अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए सो दैट ये डिहाइड्रेशन ना कॉज करे. आयुर्वेदिक व्यू से अगर हम देखते हैं तो कांगनी का मधुर और कषाय रस है और इसका उष्ण वीर्य है. ये पित्त, कफ और रक्त शामक है एंड वातवर्धक है. गोइट्रोजन्स प्रेजेंट होने के कारण इट कैन क्रिएट हिंड्रेंस इन अपटेक ऑफ आयोडीन बाय द बॉडी विच इज वेरी एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग. सो जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड की कोई भी प्रॉब्लम है वो उन्हें जो है फॉक्सटेल मिलेट एंड अदर मिलेट्स को अपनी डाइट में बहुत कम से कम यूज करना चाहिए या फिर अवॉइड ही करें. और फॉक्सटेल मिलेट के हस्क में एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी पाया जाता है जो कुछ लोगों के थ्रोट में इरिटेशन कॉज करता है. तो अगर किसी को ऐसा फील हो तो आप फॉक्सटेल मिलेट को अवॉइड करें. In the hope of becoming fit, we start consuming whatever superfood is trending in the West and indifferent to the goodness of our own food. In this fast-paced life, with growing pollution in the air, chemical-sprayed vegetables, it is high time we bring change to our regular diet to get immunity against communicable and non-communicable diseases. Encourage our locally grown seasonal grains to inherit immunity against local infections. And foxtail millet is one such grain that you can't ignore for its health benefits. नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के कंपैरेटिवली इसकी प्रोडक्शन कम होने के कारण कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है. सो अगर आप सिटीज में रहते हैं तो अपने आसपास के विलेजेस के फार्मर्स को इसको ग्रो करने के लिए मोटिवेट जरूर करें. और अगर कोई भी फार्मर्स मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मिलेट्स को अपने फार्म्स में ग्रो करना शुरू करें. इसके रिगार्डिंग आपको अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए, इसके सीड्स को कहां से परचेज करना है, कैसे सीड्स लेने हैं, इस सब के रिगार्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाइए. और ये करने से ऑब्वियसली आपकी पॉकेट्स को फायदा होगा, हम सब की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. एंड बीइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्पेशली इट इज गुड फॉर आवर मदर अर्थ. So drop your queries in comment section and keep watching Arogyam Nutrition. Thank you very much.